स्कूल में किसी में भी दिखाते हैं ना, बच्चे को चार्ट्स के थ्रू मतलब डिस्प्ले कर देते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि बच्चे को डिटेल में एक्सप्लेन करना, जैसे फ्रूट्स है, पपाया मैंने नॉर्मल बच्चों को बता दिया, बट उनको फर्दर ये भी बताना कि हाँ कौन से फ्रूट में ज़्यादा सीड्स होती है ना, मैनी सीड फ्रूट कौन सा होता है। जैसे हमारी स्टार्टिंग ही कहाँ से होती है, बच्चों को ही शेप्स, मतलब जैसे सर्कल उनको रिकग्नाइज करवाए, इसके थ्रू बच्चे कलर्स भी रिकग्नाइज करते हैं, जैसे ग्रीन हो गया, और बिग स्मॉल का कॉन्सेप्ट भी वो सीखते हैं, जैसे ग्रीन हो गया है ना, ब्लू है, ये बिग सर्कल है, स्मॉल। उसके बाद टीचर उनसे क्वेश्चन पुट करता है कि आपने सर्कल शेप का कौन सा ऑब्जेक्ट देखा। यहाँ से बच्चे मतलब थ्रू द गेम वो पेंसिल होल्डिंग सीख जाते हैं कि उनके हैंड्स की ग्रिपिंग कैसे होगी, है ना। इसके थ्रू मतलब उसको ये भी नहीं लगता कि हाँ मुझे कुछ सिखा रहे हैं, वो एज अ गेम के थ्रू, बट इसके थ्रू वो पेंसिल की होल्डिंग सीख जाता है कि पेंसिल को कैसे है ना हैंड होल्ड वाली बॉटल है। बच्चों को ये पता है कि हाँ नोट से स्मेल हो, बट उनको ये नहीं पता कि हाँ कैसे। तो हम ये प्रैक्टिकली उनको इनके अंदर मतलब कोई भी मटेरियल ऐसा है ना, जैसे शैम्पू वगैरह जो कुछ भी मतलब यूज़ करके बच्चों को फिर स्मेलिंग के लिए बताते हैं कि हाँ ये नोज़ के साथ हम स्मेलिंग करते हैं, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स है ना, ये ईयर्स के साथ हम सुनते हैं आवाज़ जैसे साउंड के लिए, ये इन सिलेंडर्स में सेम साउंड है सर। ये बच्चे की एबिलिटी हम जज करते हैं कि हाँ अगर टीचर इसको कर रहा है तो उसको पता चल रहा है कि इनकी साउंड सेम है या नहीं, मतलब साउंड एबिलिटी उनकी जज करने के लिए। Do you know rhyme twinkle twinkle little star? Okay, so this is that star. Which shape is this? Star. Jovan, which shape is this? Yes, star. मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल. So which shape is this? Circle. Circle. Fruit is this, Kajol? Yeah. Which fruit is this, beta? Orange. And which color is? Okay, okay. आपको अच्छा लगता है, मैम को भी अच्छा लगता है. Okay, I also like fruits. किस किस को अच्छे लगते हैं? Grapes. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬੱਚਾ 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਾਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਈਏ। ਕਈ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 20-25 30-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਡਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਬੁਲਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਡਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ फर्क है? सर ये है मतलब नॉर्मल जो दूसरे स्कूल है ना, क्या होता है कि रिटर्न पे फोकस करते हैं बच्चे के,
हमारे यहाँ पे जब भी बच्चा एंटर होता है तो ये नहीं कि फर्स्ट डे बच्चा स्कूल में आएगा है ना, तो हम उसको रिटर्न पे ही मतलब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये आप मटेरियल भी पूरा देख रहे हो ना, जैसे ये पूरा मटेरियल आप देख रहे हो कलरफुल डिस्प्ले क्यों है, बिकॉज कलर से बच्चे क्या है इजीली अट्रैक्ट होते हैं। जैसे ये आप फ्रूट्स वाला देख रहे हो, नॉर्मल स्कूल में किसी में भी दिखाते हैं ना बच्चे को चार्ट्स के थ्रू मतलब डिस्प्ले कर देते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि बच्चे को डिटेल में एक्सप्लेन करना। जैसे फ्रूट्स है, पपाया मैंने नॉर्मल बच्चों को बता दिया, बट उनको फर्दर ये भी बताना कि हाँ कौन से फ्रूट में ज़्यादा सीड्स होती है ना, मैनी सीड फ्रूट कौन सा होता है, जैसे ये बनाना सीडलेस फ्रूट है ना, वन सीड फ्रूट कौन सा है, जैसे मैंगो हो गया ये वन सीड फ्रूट है, ये भी बच्चों को एक्सप्लेन करना। नॉर्मल मैथ्स वाला जैसे आप देखते हो कि हाँ काउंटिंग से ही नॉर्मल स्कूल का शुरू होता है ना, कि हाँ बच्चे काउंटिंग 1 2 3 मतलब टीचर बोर्ड पे लिखते हैं कि 1 से 10 तक लिख दिया, बट बच्चों को एक्चुअल में पता नहीं होता कि 1 की वैल्यू क्या है, मतलब 1 नंबर कौन सा है। जैसे हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू को, जैसे ये 1 है, साथ में 1 ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कि बच्चे काउंटिंग के थ्रू उसको खुद काउंटिंग करेंगे कि ये 1 है और एक्चुअल में 1 की वैल्यू क्या है, मतलब उसको। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨਾ ਬੁੱਕਸ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟਵਾਈਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ मतलब बच्चा अट्रैक्ट सारा मटेरियल वुडन है, मतलब बच्चे की सेफ्टी के लिए उस अकॉर्डिंग मतलब वैसे ही मटेरियल उन्होंने, जैसे ये शेप्स वाला हो गया सर जी, मतलब जनरल बच्चों को नॉर्मल स्कूल में होता है कि 3rd 4th में जो ना शेप्स वाला पैटर्न चलता है, लेकिन हम हमारी स्टार्टिंग ही कहाँ से होती है बच्चों को ये शेप्स, मतलब जैसे सर्कल उनको रिकग्नाइज करवाए, इसके थ्रू बच्चे कलर्स भी रिकग्नाइज करते हैं, जैसे ग्रीन हो गया, और बिग स्मॉल का कॉन्सेप्ट भी वो सीखते हैं, जैसे ग्रीन हो गया है ना, ब्लू है, ये बिग सर्कल है, स्मॉल। उसके बाद टीचर उनसे क्वेश्चन पुट करता है कि आपने सर्कल शेप का कौन सा ऑब्जेक्ट देखा, तो बच्चे फिर बताते हैं ना, मतलब सोचते हैं हाँ कि हाँ क्या, तो फिर बोलते हैं कि मेरे मम्मा ने चपाती बनाई है, मेरे घर पे राउंड शेप का क्लॉक है। क्लास में भी देखते हैं जैसे उनके चार्ट्स वगैरह डिस्प्ले किए उनमें भी कोई सर्कल शेप का ऑब्जेक्ट है, तो वो भी मतलब जिस तरह के एनवायरनमेंट में बच्चा घर पर रहता है वैसा एनवायरनमेंट आप यहाँ पर एनवायरनमेंट के साथ उनको रिलेट करके मतलब प्रैक्टिकली सब कुछ उनको सिखाया जाता है। जैसे रिटर्न का पैटर्न है तो बच्चे को ये नहीं है कि हाँ सीधा ही हम उनको नोटबुक दे देते हैं ना क्लास में, तो पहले यहाँ से बच्चे मतलब थ्रू द गेम वो पेंसिल होल्डिंग सीख जाते हैं कि उनके हैंड्स की ग्रिपिंग कैसे होगी है ना, इसके थ्रू मतलब उसको ये भी नहीं लगता कि हाँ मुझे कुछ सिखा रहे हैं, वो एज अ गेम के थ्रू, बट इसके थ्रू वो पेंसिल की होल्डिंग सीख जाता है कि पेंसिल को कैसे है ना हैंड होल्ड करना है। उसके बाद फिर उसका क्या होता है, ये फेक पेंसिल के थ्रू उसको यहाँ पे सिखाया जाता है। 1 सिखाना है बच्चे को ना, स्टार्ट करना है तो पहले वो यहाँ पे 1 की मूवमेंट सीखेगा कि 1 को कैसे, कि 1 के लिए मैंने अपने हैंड को कैसे मूव करना है। अगर इंग्लिश वाले अल्फाबेट सिखाने हैं तो थ्रू दिस, जैसे ए सिखाना है तो बच्चा पहले सीखेगा कि ए, कि कैसे ए को सिखाना है। यहाँ पे 1-2 दिन उसका ये प्रोसेस चलेगा, उसके बाद ये नहीं कि हाँ उसको यहीं तक रखना है ना कि हाँ वो लेटर्स है अल्फाबेट्स, कोई भी उसने कुछ भी लिखना है ना, कोई भी तो उसको ये पैटर्न्स दिए जाते हैं, ये पैटर्न के ऊपर पेंसिल होल्ड की जाती है कि फ्री हैंड पेंसिल कैसे भी कुछ भी लिखना है, कुछ भी बनाना है कि कैसे पेंसिल मूव करेगा। फिर 4th स्टेप होता है कि किड्जी की तरफ से जो हमारी किट होती है उसमें पैटर्न्स वगैरह शीट्स मिली होती हैं, उसमें बच्चे पैटर्न्स करते हैं। 5th स्टेप पे बच्चों को नोटबुक पे लेके जाना है। 5th स्टेप पे अगर टीचर ने नोटबुक पे ए लिख के दिया है ना, बच्चे ने टीचर को देख के मतलब ऐसे डॉट्स के ऊपर ए लिखा, फर्दर हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चे को ए आ रहा है, जब कोई भी नंबर है जैसे 0 मैंने मैथ्स का सिखाया है ना, तो उसकी टेस्टिंग के लिए कि हमें पता चले कि बच्चे को एक्चुअल में 0 लिखना आया, तो ये ब्लाइंड फोल्ड उसकी आईज पे लगाया जाता है बच्चे की, और यहाँ पे बच्चा अपनी फिंगर मूव करता है। ये सैंड पेपर वाला मटेरियल आप भी मतलब करके देख सकते हो। अगर आप आईज क्लोज करके इसको देखोगे तो मतलब हम बता नहीं सकते, अगर बच्चा ये बताता है तो हमें पता चलता है कि उसका माइंड सेट हो गया। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो प्ले एंड लर्न का काम है बस, ये सारा है ना, लर्निंग बेड मतलब बच्चा खुद से ही करता है, खुद से ही वैसे ही सीखता है। अगर उसने ये बता दिया तो हमें मतलब पता चल जाएगा कि एक्चुअल में उसका माइंड सेट हो गया कि हाँ 0 को कैसे लिखना है, वो टीचर को नहीं कॉपी करेगा और उसके माइंड पर कोई प्रेशर भी नहीं है, क्योंकि खेलते खेलते उसने ये सारा कुछ सीखा है, कोई बर्डन नहीं है कि हाँ उसने 0 सीख भी लिया और उसको ये भी पता नहीं कि मैंने आज 0 सीख लिया। सेंस ऑर्गन्स वाला जैसे ये आप देख रहे हो बच्चों को है ना 5 सेंस मतलब बोल दिया जाता है कि हाँ ये 5 होते हैं, बट उनको एक्चुअल में नहीं पता होता। जैसे ये स्मेलिंग वाली बॉटल है, बच्चों को ये पता है कि हाँ नोट से स्मेल हो, बट उनको ये नहीं पता कि हाँ कैसे। तो हम ये प्रैक्टिकली उनको इनके अंदर मतलब कोई भी मटेरियल ऐसा ना जैसे शैम्पू वगैरह जो कुछ भी मतलब यूज़ करके बच्चों को फिर स्मेलिंग के लिए बताते हैं कि हाँ ये नोज के साथ हम स्मेलिंग करते हैं, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स है ना, ये ईयर्स के साथ हम सुनते हैं आवाज़ जैसे साउंड के लिए, ये इन सिलेंडर्स में सेम साउंड है सर। ये बच्चे की एबिलिटी हम जज करते हैं कि हाँ अगर टीचर इसको कर रहा है तो उसको पता चल रहा है कि इनकी साउंड सेम है या नहीं, मतलब साउंड एबिलिटी उनकी जज करने के लिए। ये हैवी लाइट ये चीज़ हमें किड्जी में ही देखने को मिलेगी या और स्कूलों में भी इस तरह का है? मैं क्योंकि मैंने पहले देखा नहीं इस तरह का। किड्जी का ये पैटर्न जो किड्जी का ये मतलब ऑल ओवर इंडिया जितने स्कूल चल रहे हैं हाँ, सेम पैटर्न है सर सभी जगह। बच्चों को यही प्रैक्टिकल के थ्रू ऐसे ही बच्चों को सिखाया जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर बेस स्ट्रांग होगा तो ही बच्चा मतलब नेक्स्ट अगर जो बच्चा यहाँ से जाएगा ये नहीं है कि हाँ मतलब कोई भी मतलब किसी भी मतलब स्कूल में जा सकता है ना, यहाँ पे भी मूव करेगा बच्चा, तो इन चीज़ों की नॉलेज
वो बच्चे मतलब इनसे अलग ही होंगे, किड्जी वाले बच्चे अलग ही मतलब उनको मिलेंगे। और हाँ, एक बात और, मतलब मिनिमम एज कितने का आप ले रहे 1.5 ईयर का बच्चा यहाँ पे आ Okay. जाता है सर। हाँ जी, तो प्ले उसको ग्रुप क्लास के लिए play मतलब group 1.5 से 2.5 तक प्ले ग्रुप में रहता है, फिर 2.5 से उनकी और नर्सरी प्ले ग्रुप वाले को मैम आप किस तरह से, मतलब उसका जो माइंड सेट होता है वो तो बिल्कुल मतलब सही नहीं होता, उसको कैसे सिखाते हो आप? प्ले ग्रुप वाले बच्चों को वैसे ही उनके मतलब जैसे लेवल के अकॉर्डिंग है ना, जब बच्चा स्टार्टिंग में आता है तो पहले हम उसके जैसे ही उसके साथ डील करते हैं। अगर वो कहता है कि मैंने यहाँ रहना है तो यहाँ पे, बाहर है तो बाहर, पहले उनको सेट करते हैं। जैसे विदिन 1 वीक बच्चा सेट हो जाता है, फिर उसको जो जो उनके ऑब्जेक्ट मतलब दिए हुए हैं हमारे बेस से ही शुरू हो जाते हैं। जैसे ये फ्रूट्स वाला है, जी। मतलब ये 1 सीड मैनी सीड उनको नर्सरी में बताना, बट रिकग्निशन उनकी प्ले ग्रुप से ही शुरू हो जाती है। सबसे पहले कलर्स की, जैसे इसके थ्रू बच्चा ना कलर्स रिकग्नाइज करता है, क्योंकि प्ले ग्रुप वाला बच्चा ज़्यादा अगर उसको देंगे तो वो नहीं कर पाएगा ना। ये गेम्स के थ्रू, जैसे ये बॉल इसको खुद से ओपन करते हैं बच्चे की, हाँ, फिर जी। कलर मैच करके खुद से इसको टाई कर देते हैं। इनके थ्रू बच्चों को ये मशरूम सेट, ये स्पेशल प्ले ग्रुप वाले बच्चों के लिए, ये इससे कलर रिकग्नाइज वो करते हैं। मैम मैं वो देख सकता हूँ अगर आपकी जो क्लास है प्ले वे की चल रही है या कोई और क्लास चल रही है? यस सर। तो हमें प्ले वे से आप दिखाइए please। ओके मैम, आपको बताएंगे शेप के बारे में इनका चलो। Which shape is this? Star. Star. Do you know? Rhyme twinkle twinkle little star. Okay, so this is that star. Which shape is this? Star. Jovan, which shape is this? Yes, star. And the next shape is circle. Circle. Which shape is this? Circle. Yes, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल. So which shape is this? Circle. Circle. सर इनकी राइम्स वगैरह होती है ना, तो वो उनका मतलब एलईडी बच्चे इजीली सीख जाते हैं, तो इसके थ्रू हम उसको डिस्प्ले करते हैं जो भी उनको मतलब इनके मैनुअल में जो भी होता है। After my bath, I try. सेपरेट लंच बच्चों के लिए प्रिपेयर किया हुआ है, यहाँ पे बैठ के ही बच्चे लंच करते हैं, टीचर नहीं उनको खिलाएगा, यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है कि हाँ खुद से उन्होंने कैसे खाना खाना है ना। पिछले 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਬੁਢਲਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਬੁਢਲਾਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਬੁਢਲਾਡੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼? ਹਾਂਜੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਨ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਮਿਟਡ ਸੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਡਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੁਢਲਾਡੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਕਿਡਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਡਜੀ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਸਾਡਾ ਵੇ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਆਉਣ, ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਉਣ ਕਿ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਰੀਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ।